नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को बारपेटा की जिला व सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के मामले में की गई कुछ टिप्पणियों पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बता दें कि असम पुलिस की महिला कर्मचारी के साथ बदसलूकी के आरोपों के मामले में मेवानी को गिरफ्तार किया गया था। ये उनकी एक ही हफ्ते के भीतर दूसरी गिरफ्तारी थी। इस मामले में बारपेटा की अदालत ने सख्त टिप्पणियां की थीं और मेवानी को जमानत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को मैन्युफैक्चर्ड केस बताया था। बारपेटा की अदालत ने कहा था कि ऐसे हालात में हमारा लोकतंत्र पुलिस स्टेट में बदल जाएगा। अदालत ने कहा था कि असम हाईकोर्ट राज्य में दर्ज हो रही फर्जी एफआईआर को लेकर पुलिस को सुधार करने के लिए निर्देश देने पर विचार करे। असम सरकार ने बारपेटा की अदालत के द्वारा मेवानी को दी गई जमानत और अपने फैसले में की गई टिप्पणियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। असम के एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि बारपेटा की अदालत ने अपने फैसले में कुछ टिप्पणियां की हैं जो असम पुलिस के कामकाज पर असर करती हैं और उसका मनोबल गिराने वाली हैं, इसलिए हमने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। असम हाईकोर्ट के जज जस्टिस देवाशीष बरुआ ने अपने फैसले में कहा कि असम पुलिस के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों का मेवानी के जमानत याचिका पर विचार किए जाने से कोई संबंध नहीं था। अदालत ने कहा ये टिप्पणियां रिकॉर्ड पर बिना किसी विशेष सामग्री के की गई हैं, इसलिए हाईकोर्ट बारपेटा की अदालत के द्वारा की गई टिप्पणियों पर अगले आदेश तक रोक लगाती है। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश को मेवानी को दी गई जमानत पर रोक नहीं समझा जाना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी। चुनाव से पहले क्या हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ देंगे? ये सवाल फिर से इसलिए उठ रहा है कि हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष शब्द हटा लिया है। पिछले कुछ दिनों से वो कांग्रेस नेताओं से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी की तारीफ भी की थी और उन्होंने व्हाट्सएप व टेलीग्राम बायो से कांग्रेस शब्द हटा दिया था। हालांकि उन्होंने बाद में साफ कहा था कि वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब ट्विटर बायो से गुजरात कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष पद हटाने से फिर से कयास लग रहे हैं कि राज्य में चुनाव से कुछ महीने पहले कहीं वो पार्टी से बाहर तो नहीं निकलने वाले हैं। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने को लेकर शुरू हुई सियासत अब दिल्ली का रुख कर रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस संबंध में पत्र लिखा है। आदेश गुप्ता ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं। आदेश गुप्ता ने पत्र में कहा है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों, दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने धार्मिक स्थलों से हजारों की संख्या में लाउड स्पीकर को हटा दिया है और बड़ी संख्या में लाउड स्पीकरों की आवाज़ को कम कर दिया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ तय सीमा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जोधपुर में सोमवार रात को दो समुदायों के लोगों के बीच झड़प हुई है। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग लाउड स्पीकर को हटाते हुए दिख रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि धार्मिक झंडे लगाने को लेकर ये बवाल हुआ। एक गुट ने अपने धार्मिक झंडे लगाए तो दूसरे गुट ने इस पर ऐतराज जताया और इसके बाद दोनों आमने सामने आ गए। बवाल के बाद पत्थरबाजी की घटना हुई और इसके बाद इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। जोधपुर में ये बवाल जालोरी गेट पर हुआ है। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि जालोरी गेट जोधपुर पर दो गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन को हर कीमत पर शांति व व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के रेड रोड में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही कहा कि हम डरते नहीं हैं, हम लड़ते हैं और लड़ना जानते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, झूठा अच्छा दिन नहीं। हम चाहते हैं कि अच्छा दिन सभी के साथ मिलकर आए। सबको एक साथ में रहना है, एक साथ काम करना है। कुछ लोग झूठी झूठी बातें करते हैं ताकि आपको बांटा जा सके, लेकिन उन्हें कभी मत सुनिए। इसके साथ ही ममता ने कहा कि मुझे लोग बहुत गालियां देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे लड़ने की शक्ति आप लोगों से मिलती है। आज देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार शाम को लोगों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए, सभी को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में कहा कि इस युद्ध में कोई नहीं जीतेगा, इसलिए दोनों देशों में शांति होनी चाहिए। भारत शांति के साथ है। पीएम मोदी ने कहा, हाल ही की घटनाओं ने दिखाया है कि विश्व शांति और स्थिरता गंभीर स्थिति में है। भारत ने हमेशा कहा कि बातचीत ही यूक्रेन संकट को हल करने का एकमात्र तरीका है। इस युद्ध में कोई भी विजय नहीं होगा। इस बीच जर्मनी के चांसलर स्कोल्ज ने कहा कि यूक्रेन पर अपने हमले के जरिए रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धांतों को तोड़ा है। यूक्रेन में नागरिक आबादी के खिलाफ युद्ध और क्रूर हमले दिखाते हैं कि रूस संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने में कितना आगे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पुतिन से फिर अपील करता हूं कि इस मूर्खतापूर्ण हत्या को समाप्त करें, यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस बुला लें।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।